कुछ ही समय पहले Amazon प्राइम पर रिलीज हुई सीरीज पाताल लोक काफ़ी धूम मचा रही है। लोगों ने इस सीरीज की कहानी, किरदार और डायरेक्शन को काफ़ी पसंद किया है। इस सीरीज को अनुष्का शर्मा की कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और इसकी कहानी सुदीप शर्मा ने लिखी है। सीरीज का डायरेक्शन अविनाश अरुण और प्रसिद्ध रॉय ने किया है। सीरीज में मुख्य किरदार जयदीप अहलावत, नीरज काबी, अभिषेक बैनर्जी और गुल पनाग ने प्ले किया है। दोस्तों, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने ये सीरीज़ ऑलरेडी देख ली है और इसीलिए यह वीडियो काफ़ी स्पॉयलर्स से भरा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाताल लोक में क्लियरली या सटली रेफरेंस्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ की। तो पहली कहानी है राक्षस राज हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि ना तो उसे कोई घर में मार सकता है, न बाहर, न आकाश में, न ज़मीन पर, न इंसान, न जानवर, न दिन में न रात में। अपने इसी वरदान के चलते हिरण्यकश्यप लोगों पर अत्याचार करने लगता है, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी उससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। इस सीरीज़ में हिरण्यकश्यप का रेफरेंस हथौड़ा त्यागी के जन्म कुंडली के रूप में आता है, जहाँ पर पंडित उसके पिता को बताते हैं कि विशाल त्यागी की कुंडली बिल्कुल राक्षस राज हिरण्यकश्यप के समान है। और हम देखते हैं कि सीरीज़ के अंत में वो किस तरीके से कल्मिनेट होता है। सीरीज़ में दूसरा माइथोलॉजिकल रेफरेंस एकलव्य का आता है, जो एक भील राजकुमार था और द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, परंतु क्योंकि द्रोणाचार्य देवताओं और राजाओं के पुत्रों को धनुर्विद्या सिखाते थे, वह एकलव्य को यह शिक्षा देने से मना कर देते। तब एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके आगे अभ्यास करते हुए धनुर्विद्या सीखता है। ऐसे में जब द्रोणाचार्य को लगता है कि एकलव्य उनके असली शिष्यों से काफ़ी अच्छा धनुर्धर हो सकता है, वह उससे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। सीरीज़ में मास्टर जी से मिलने के लिए आतुर हथौड़ा त्यागी काफ़ी प्रतीक्षा करता है और अंततः जब मास्टर जी उससे मिलते हैं तो वह उससे एक बलिदान मांगते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ अ शो ऑफ रेस्पेक्ट, शो ऑफ लॉयल्टी है। तो वो हथौड़ा त्यागी से खुद ही अपना अंगूठा देने को कहते हैं और वह बेहिचक दे भी देता है। तीसरी कहानी है युधिष्ठिर की। अपनी अंतिम यात्रा पर निकले युधिष्ठिर अपने पांचों भाई और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे में एक कुत्ता उनके साथ साथ चलने लगता है। धीरे धीरे, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता इतना कठिन है और इतना दुर्गम होता है कि उनके सभी साथी एक एक करके मर जाते हैं। ऐसे में वह कुत्ता उनके साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचता है। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें अकेले ही प्रवेश करना होगा और इस कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता। युधिष्ठिर कहते हैं कि इस कुत्ते ने मेरा साथ तब दिया है जब मेरे सभी भाई बहन बंधु सभी नहीं रहे, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूँगा। तब इंद्र बताते हैं कि यह कुत्ता स्वयं धर्मराज का रूप है और यह सिर्फ उनकी परीक्षा थी। यह कहानी अंत में हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा को सुनाते हैं। एक और सटल रेफरेंस है जहाँ पर आप देखेंगे कि हथौड़ा त्यागी का जो किरदार है वह कुत्तों से बहुत प्यार करता है। वह मानता है कि जो इंसान कुत्तों को प्यार करता है वो एक अच्छा इंसान है और जो नहीं करता वो एक बुरा इंसान है। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी पढ़ें तो इसमें जो काल भैरव का वाहन है वह एक कुत्ता ही है और एक तरह से विशाल त्यागी या हथौड़ा त्यागी संजीव मेहरा के लिए काल का ही रूप है। और जो आखिरी कहानी है वह है सावित्री और सत्यवान की। इस सीरीज में आप शुरू से ही देखते हैं कि संजीव मेहरा की पत्नी को कुत्तों से बहुत प्रेम है और वह एक स्ट्रे डॉग को अपने पास रखती है जिसको वह सावित्री बुलाती है।
सीरीज़ के अंत में हमें पता चलता है कि हथौड़ा त्यागी ने संजीव मेहरा को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसने उसका और उसकी पत्नी का कुत्तों के लिए प्रेम देखा और किस तरह उसकी पत्नी का यह कुत्तों के प्रति लगाव उसकी जान को बचा लेता है। सावित्री और सत्यवान की कहानी में सत्यवान को सावित्री यमराज के हाथों से वापस लेकर आती है। तो यह एक तरीके का सिंबॉलिज्म यहाँ पर यूज़ किया है। तो काफ़ी रोचक है यह सीरीज़, काफ़ी माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस के साथ साथ आज की दुनिया के भी कई सारे रोचक मोड़, रोचक बातें और घटनाएं इस सीरीज़ में भरी पड़ी हैं। अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आया हो जो हमसे मिस हो गया हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो नहीं पसंद आया तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि हमारी क्या खामियां थी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले।